हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। और आज क्या करेंगे? आज करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम सेट। क्या करेंगे? प्रॉब्लम सेट करेंगे। ये क्या होता है कि मतलब जो प्रॉब्लम सेट है उससे क्वेश्चन के सिंपल होते हैं, कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं उससे हार्ड होते हैं। तो उसको क्या करना है, हमें कवर करना है। और सब तो हमने कवर कर लिया। लास्ट बचा क्या? प्रॉब्लम। क्या बचा? प्रॉब्लम सेट बचा। तो चालू करते हैं क्या अपना प्रॉब्लम सेट। देखो इसमें क्वेश्चन सिंपल है। मैंने यहाँ पे बाजू में कुछ बेसिक लिख दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि साइन थीटा 1 cos थीटा होता है, मतलब cos का उल्टा क्या होता है? sin थीटा होता है। cos थीटा का उल्टा इसका क्या होता है? sec थीटा होता है। tan थीटा इक्वल 1 cot थीटा होता है। और आपको मालूम होगा tan का भी फॉर्मूला और होता है। ये जो tan थीटा होता है वो होता है sin बटे व्हाट cos थीटा। ये भी आपको मालूम है। फिर तीन आइडेंटिटीज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्विंग के अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा क्या लिखूंगा मैं? फिर 1 प्लस का माइनस, मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और cos स्क्वायर थीटा क्या लिखूंगा? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये दोनों इससे बने हुए। इसे इसको भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, मतलब tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस का -1। इसी तरह से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये दो इससे बने हुए। और लास्ट वाला भी उसी तरह से आपको क्या करना है? याद रखना है। तो ये पूरे जो चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। अगर आपको क्या करना है? प्रॉब्लम सेट करना है। बेसिक जितना भी हो वो मैं आपको बता चुका हूँ। जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें मैं जितने बेसिक थे वो मैं आपको बता दिया। तो अगर आपको वो आएंगे तो फिर प्रॉब्लम सेट करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो चालू करते हैं क्या अपना प्रॉब्लम सेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है? साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा। क्या दिया? साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा कितना होता है? और नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप टेक्स्ट बुक लेके देखेंगे, टेक्स्ट बुक को खोल कर देखेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएगी। तो कॉपी पेन हाथ में लेके ही लेक्चर देखा करें। साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा कितना होगा? आप जानते हैं कि साइन क्या होता है? 1 अपॉन कॉसिक होता है। तो जहाँ साइन है वहाँ लिखूंगा 1 अपॉन कॉसिक थीटा इंटू कॉसिक थीटा। कैंसिल, कितना आ गया सर? 1। कितना आ गया? 1। मतलब यहाँ 4 ऑप्शन है, उसमें से जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका क्या है? सही है। वो आपका क्या है? सही है। तो 1 होगा इसमें से, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। कॉसेक 45 डिग्री। इससे बेसिक लेक्चर में आपको बताया था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनकी वैल्यू आपको क्या रखना है? याद रखना है कि किस एंगल पे किसकी कितनी वैल्यू होती है। अब आपने को बोला कि कॉसेक 45 कितनी होती है, जो कि जनरली आपको याद नहीं होती, लेकिन आपने को याद होती है किसकी वैल्यू? साइन 45 की वैल्यू याद होती है। और वो होती कितनी है? 1/√2 होती है। साइन 45 वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है। लेकिन अब आपने क्या चाहिए? कॉसेक क्या चाहिए? कॉसेक चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, कॉसेक चाहिए तो साइन क्या कर दो? पलट दो। साइन क्या कर दो? पलट दो। मतलब इसका आंसर आएगा कितना? √2/1। किसका आंसर? कॉसेक 45 का आंसर। अगर साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कॉसेक, मतलब कॉसेक का उल्टा साइन होता है। तो साइन को उल्टा कर देंगे तो क्या है? कॉसेक क्या बन जाएगा? कॉसेक बन जाएगा। तो इसका आंसर 1/√2, जिसका कितना होगा? √2/1। क्या होगा? √2/1। आप चेक कर लेंगे जो ऑप्शन सही है उसको टिक मार लेंगे। ये देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये अपने आइडेंटिटीज। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? sec स्क्वायर थीटा। ये कितना होगा? sec स्क्वायर थीटा। जो ऑप्शन है उसको आप क्या कर लेंगे? टिक मार्क कर लेंगे। फिर लास्ट क्या बोला है? व्हेन वी सी अ हाइटर लेवल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म इट्स व्हाट। ये आपको मालूम होना चाहिए। सिंपल चीजें भी है कि अगर इससे कुछ ऊपर देखा देखेंगे, इससे कुछ अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर आप ऊपर का देखेंगे, कुछ ऊपर देखेंगे, तो ये जो एंगल फॉर्म होता है इस एंगल को बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ व्हाट? एलिवेशन। सिंपल है, तभी कोई लफड़ा नहीं कि हॉरिजॉन्टल से अगर ऊपर जाएंगे तो जो एंगल फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर ये है और नीचे कहाँ जाएंगे? अगर नीचे जाएंगे तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये आपको मालूम है। तो ये कुछ ऊपर है ना, हाइटर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल से कहाँ फॉर्म कर रहा है? ये कुछ ऊपर, हाइटर कुछ ऊपर फॉर्म कर रहा है। मतलब एंगल कितना? इस एंगल क्या बनेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ऊपर है तो एलिवेशन और नीचे है तो डिप्रेशन। sin थीटा इज इक्वल टू 11/61। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी? इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सॉल्व कर चुके। अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर अपने को वैल्यू मालूम है तो आप और दूसरों आप क्या कर सकते हैं? इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने 2 तरीके से मैंने आपको बताया था इससे पहले, इसके पहले की वीडियो में, इसके पहले की 6.1 के अंदर मैं आपको इसको इस तरह के क्वेश्चन आपने क्या किए थे? सॉल्व भी किए थे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसको करने के 2 तरीके, एक पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। क्या कर लो? पाइथागोरस थ्योरम लगा लो तो भी आंसर आ जाएगा। या फिर आप लगा सकते हो क्या? 3 आइडेंटिटीज का क्या यूज कर सकते हो। तो इनमें से किसी का भी इनमें से क्या करना है? किसी का ही यूज करना है। देखो यहाँ साइन दिया हुआ है। साइन इस फॉर्मूले के अंदर इसी में साइन है और किसी में साइन है नहीं। तो साइन अपने को दिया है तो आप इसको कॉस निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। साइन को पुट करेंगे, यहाँ से कॉस निकल जाएगा। मतलब आप यूज करेंगे फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटीज। तो यूज कर लो, सॉल्व करेंगे इसको। तो कितना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन थीटा कितना 11/11/61 स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर होगा। आप देख लो 1 माइनस 11 का स्क्वायर 121 और 61 कितना होता है 61 का कितना 61 का कितना होता है 372 कितना होता है 372 कितना होता है आपको याद होना चाहिए 61 का स्क्वायर कितना होता है 374 कितना होता है 3721 और पुश मतलब कितना है 1 है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आएगा क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 3721 माइनस इसको इससे करेंगे 121 डिवाइडेड बाय इसको सामने करेंगे तो 3721 इसको सब्ट्रैक्ट कर लो 1 माइनस 1 0 2 माइनस 2 0 7 माइनस 1 6 और 3 तो 3 बचेगा डिवाइडेड बाय 3721 और क्या है यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा क्या है cos स्क्वायर थीटा तो cos थीटा कितना होगा √3600 डिवाइडेड बाय 3721 कितना होगा 36 से क्या होता है 6 होता है और 2 का क्या करें एक बार कितने लिखेंगे एक बार लिखेंगे हो गया। इसका कितना होता है अभी क्या है कितना होता है इसका 61 होता है तो आपका आंसर आ गया दैट आपका आंसर आ गया कि cos थीटा कितना है 60 डिवाइडेड बाय 61। अब सिंपल तरीके से उसको आप सॉल्व कर सकते हो कोई हार्ड तो था नहीं सिंपल मैंने क्या लगा दिया फर्स्ट आइडेंटिटीज लगा दिया वो साइन की वैल्यू मालूम थी साइन को पुट किया और यहाँ से सिंपली मैंने cos को क्या कर लिया फाइंड कर लिया सिंपल एकदम। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है tan थीटा की वैल्यू कितनी है 2 है तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू देके रखी है और सबकी कैसे अपने और सबकी क्या आपसे पूछा है सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके सेम क्वेश्चन वहाँ भी 10 दिया था और 2-3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछा था यहाँ पे 2 ने क्या पूछा है पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या करना है मालूम करना है बाय यूजिंग एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिंपल है। इसको करने के 2 तरीके एक पाइथागोरस थ्योरम और एक क्या है फॉर्मूला मेथड अपन सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग क्या फॉर्मूला मेथड तो भी इसका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे कुछ नहीं होता कितना है 1 है देखो सॉल्व करो बहुत सिंपल है या फिर आप सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग क्या पाइथागोरस थ्योरम तो इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एक तो अपन कर ही देते हैं इसको उससे सॉल्व करते हैं तो वी नो दैट कि tan थीटा कितना होता है अपोजिट बटे एडजेसेंट होता है इट मीन कि y कितना है यहाँ पे 2 है x कितना है यहाँ पे 1 है कमी किसकी है r किसी का भी है r की कमी है r मिल जाएगा x y तो मालूम है तो r मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा और सब कुछ मिल जाएगा तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो तो इजीली क्या हो जाएंगे फाइंड हो जाएंगे मतलब यहाँ पे कमी किसकी है r की r को मालूम करेंगे सबको मालूम है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम r² = x² + y²। r मालूम करना है x कितना है 1 का स्क्वायर 1 ही आता है y कितना है 2 सॉल्व कर लेंगे इसको तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा 2 का स्क्वायर 4 आएगा 4 और 1 5 मतलब r स्क्वायर कितना है 5 तो r कितना होगा √5 कितना होगा √5 होगा यहाँ से r भी निकल गया। अब अपने पास r भी है x भी है y भी है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने हाथ में मान कर लो इजीली सबको लाइन से मान कर लो साइन निकालना है सबको निकालना मतलब सबसे साइन चालू करो साइन क्या होता है अपोजिट बटे हाइपोथेनस y कितना है 2 y कितना है 2 है r कितना है √5 खत्म आंसर आ गया। cos चाहिए cos क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोथेनस होता है x कितना है 1 है r कितना है √5 है सब अपने पास है tan तो निकल चुका है निकालने की जरूरत है नहीं cot निकाल लो cot क्या होता है cot होता है tan का उल्टा मतलब 1/tan थीटा मतलब tan थीटा उल्टा कर दो आपको cot आ जाएगा 2/1 है तो आंसर कितना आएगा 1/2 सिंपली क्या करना है इसको उल्टा कर देने का आपको sec चाहिए कुछ नहीं करने का sec 1/cos क्या होता है 1/cos होता है मतलब cos को उल्टा कर दो 1/√5 का आंसर कितना आएगा √5/1 cosec चाहिए बच्चा बोलेगा कि sin क्या कर दो उल्टा कर दो sin क्या करने का उल्टा कर देने का 2/5 क्या आएगा √5/2 सिंपल सब निकाल लिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल तरीके से आपने सॉल्व कर लिए बाय यूजिंग पाइथागोरस मेथड। इसको आप सॉल्व कर सकते थे बाय यूजिंग व्हाट फॉर्मूला मेथड भी सॉल्व कर सकते थे क्योंकि 10 दिया था मैं 10 में जाता 10 को पुट करता मेरे को sec निकलता sec को उल्टा करता क्योंकि sec का उल्टा क्या होता है cos होता है तो cos निकलता cos को यहाँ पुट करता sin निकलता sin को उल्टा करता cosec निकलता cosec को पुट करता cot निकलता। तो वहाँ में तो लेंथी मेथड होता यहाँ में थोड़ा सा सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा बाय यूजिंग व्हाट पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जो क्वेश्चन है ये फिफ्थ का क्या है फिफ्थ के अंदर सब क्वेश्चन क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है
तो ये क्वेश्चन है, उसको प्रूफ करना है क्या, वन का। अब ये कौन सा क्वेश्चन है, प्रूफ। कौन सा क्वेश्चन है, प्रूफिंग वाला क्वेश्चन है। कुछ करना नहीं, इसको प्रूफ करना करना वन का क्या करना है, इसको प्रूफ वन प्रूफ करना है। तो इसको एलएचएस, इसको आरएचएस। एलएचएस कितना है, ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। उसी तरह का जिस तरह आपने 6.1 में क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी तरीके से करना है, सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो जाएंगे। जैसे आपको क्या चीज़ याद रखना है, जो मैं आपको फर्स्ट बताया था, पहले बताया था, सबसे पहले कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो उनको साइन और कॉस में क्या करने का, पहले कन्वर्ट करने का। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ आपको। क्या करना है, साइन को क्या करना है, कन्वर्ट करने का। सेकंड स्टेप क्या करने का, सिंपल आपको क्या करना है, सॉल्व क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट टाइम सॉल्व करते हुए आपको क्रॉस मल्टी क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा बहुत बार। सेकंड स्टेप में आपको आइडेंटिटीज शो होगी, क्या होगी, आइडेंटिटीज क्या होगी आपको शो होगी, उसको अच्छे से देख लेना है। फिर उसको पुट करना है, ये जो तीन आइडेंटिटीज है वो आपको शो होगी, उसको पुट करना है। लास्ट में आप क्या करेंगे, सिंपली आपको सॉल्व करके आपको आपका आंसर मिल जाएगा। प्रूफ वाले क्वेश्चन आपको इस तरह से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चालू करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है अपना, जब कुछ समझ में ना आए तो साइन कॉस में क्या करने का, कन्वर्ट करने का। तो सेक आपने मालूम है, प्रूफ कितना करना है, क्या करना है, वन करना है, इतना बड़ा क्वेश्चन। फर्स्ट क्या करेंगे, साइन कॉस में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सेक क्या होता है, 1/cos होता है। सेक क्या होता है, 1/cos होता है। कोई फंक्शन हो उसको क्या करो, साइन कॉस में क्या करो, कन्वर्ट करो। सेक 1/cos होता है। 1 माइनस साइन तो साइन ही रहेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेक क्या होता है, 1/cos होता है। साइन टेन क्या होता है, साइन बटे कॉस। प्लस क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है, वहाँ देख सकते हो आप। ये हो गया। अब क्या होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई कितने होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा एज इट इज, 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आएगा। और इस cos थीटा इंटू 1 cos थीटा यहाँ पे देखेंगे, बेस से में एक बार लिखेंगे, बेस से में एक बार लिखेंगे, ऊपर क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। आपको मालूम होगा कि अगर बेस से में तो एक बार लिखने का, ऊपर क्या करने का, ऐड करने का। अब देखो जरा, अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये साइन को से मल्टीप्लाई साइन, उसको इससे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी। क्या होता है आपको मालूम होगा कि a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या करेंगे, a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। क्या करेंगे, समझ गया, a माइनस बी ए प्लस बी, a का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos थीटा cos स्क्वायर थीटा हो गया। देखो थर्ड स्टेप में क्या क्या दिखेगा आपको, आइडेंटिटीज दिखेगी। आपको मालूम होगा कि 1 स्क्वायर 1 आता है और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देंगे cos स्क्वायर थीटा डिवाइड, और नीचे भी क्या है, cos स्क्वायर थीटा। कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और आपको प्रूफ भी क्या करना था, क्या करना था, 1 करना था। एलएचएस अपना 1 है और आरएचएस अपना प्रूफ कितना करना था, 1 करना था। इट मीन एलएचएस आरएचएस दोनों क्या हो गए, बराबर क्या हो गए, बराबर हो गए। लास्ट में आप क्या करेंगे, हर स्टेप में लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन एज इट इज क्या कर देंगे, उसको उतार देंगे। क्वेश्चन है एज इट इज को क्या करेंगे, उतार देंगे, ताकि आपका एक भी मार्क्स ना घटे। इसे जब करेंगे तो आपका एक नंबर भी कटेगा। इसे लास्ट में क्या कर देंगे, क्वेश्चन आप उतार देंगे। तो ये रहा इसका सिंपल सा, कुछ नहीं किया मैंने, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा सा लोगों को डिफिकल्ट लगता है ट्रिग्नोमेट्री, बिकॉज उनको कंसेप्ट आते ही नहीं है। तो आपको कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, फॉर्मूला आपको रटा चुका हूँ। एक ट्रिक मैंने और आपको बता दी, जो इससे पहले मैं बताया था कि साइन कॉस में क्या करना है, अपने कन्वर्ट करने का। वही काम फर्स्ट टाइम मैंने किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर बेस से एक बार लिखा, ऊपर सिंपली ऐड कर लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। मैंने देखा a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहा है, सिंपल अप्लाई कर दिया। फिर मैंने देखा आपको क्या दिखेगी, आइडेंटिटीज दिखेगी, वो देखी, मैंने इसको पुट कर दिया, सिंपल आपका आंसर आ गया। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन के अंदर आपको दिख रहा है, सेकंड क्वेश्चन है, सब सेकंड क्वेश्चन है। तो sec थीटा प्लस tan थीटा 1 माइनस sin थीटा इज इक्वल टू cos क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। तो मैंने इसको उठा ली LHS। अब सॉल्व करेंगे, करना वही है, फर्स्ट स्टेप साइन cos में क्या कन्वर्ट करो, एकदम सेम। इससे पहले वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोनों क्या है, सेम है, मतलब क्या है, सेम। sec 1 अपॉन क्या होता है, cos थीटा, कोई बुराई वाली बात नहीं है। tan क्या होता है, sin अपॉन cos, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। 1 माइनस साइन तो साइन में रहेगा, कोई भी फंक्शन से उसको मैं साइन cos में क्या करूँ, कन्वर्ट कर दूँ। उसका क्या करेंगे, बेस सेम है, एक बार लिखेंगे, क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, ऊपर सिंपली क्या कर देंगे, इसको ऐड, क्या कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। और यहाँ पे क्या है, 1 माइनस साइन थीटा, और कुछ नहीं मतलब कितना है, 1 है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिख रहा है आपको, इसको इसके मल्टीप्लाई, इसको तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, एकदम सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर।
डिवाइडेड बाय cos थीटा cos 1 कितना आएगा सर, cos क्या आएगा, cos थीटा आएगा। 1 स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर से क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। और नीचे भी क्या है, cos थीटा। ये एक है और दो बार कैंसिल, अभी भी एक बार बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, एक cos बचा हुआ है। और आपको प्रूफ भी क्या करना था, cos थीटा प्रूफ करना था। LHS आपका क्या था, cos थीटा, और आपको RHS प्रूफ क्या करना था, cos थीटा। इट मीन क्या, LHS और RHS क्या हो गए, इक्वल, क्या हो गए। तो चीजें प्लस में है यहाँ पे, ये दो चीजें किसके अंदर है, मल्टीप्लाई के अंदर। आपने प्रूफ करना है कि ये चीज इसके बराबर है, ये चीज के क्या है, बराबर है। सिर्फ यहाँ प्लस साइन है, वहाँ साइन क्या है, मल्टीप्लाई साइन, क्या है, मल्टीप्लाई साइन। कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ तो एकदम इसका सिंपल है, और ये इंपॉर्टेंट प्रूफ भी है, क्या इंपॉर्टेंट प्रूफ भी है। सिंपल प्रूफ है, कुछ करना नहीं, पहले साइन को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। सेक क्या होता है, 1/cos होता है, स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर ऐड कर दो, cos 1/sin होता है, स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर ऐड कर दो। आप देखो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको आमने सामने करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, और ये हो जाएगा कितना, cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर आपको दिख रहा होगा थर्ड स्टेप में क्या रहता है, सेकंड स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई, थर्ड आइडेंटिटीज। तो आपको आइडेंटिटीज शो हो रही होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे ये कितना है, 1, कितना है ऊपर, 1 है। कहाँ से आप देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। आप देखो 1 इसके साथ भी लिख सकता हूँ मैं, 1 इसके साथ भी लिख सकता हूँ। तो 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, बीच में क्या इंटू, क्या है, इंटू है, मतलब मल्टीप्लाई। और 1 इसके साथ भी लिख सकता हूँ मैं। तो 1/cos स्क्वायर थीटा, 1/cos क्या होता है, 1/cos sec क्या होता है, sec होता है। तो sec स्क्वायर थीटा, बाजू साइन क्या है, मल्टीप्लाई की साइन है। डॉट मतलब क्या होता है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई। 1/sin क्या होता है, cos क्या होता है, cos थीटा होता है। स्क्वायर यहाँ क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। चाहे इसी को अपने प्रूफ करना, सिंपल तरीके से क्या होगी, प्रूफ हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। sec क्या 1/cos, cos क्या 1/sin, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या, थर्ड स्टेप क्या देखिए आपको आइडेंटिटी शो होगी। तो ये दिखा, इसको मैंने 1 पुट कर दिया, 1 को इसके साथ दिखा, 1 को इसके साथ दिखा, देखो फर्क पड़ता नहीं, 1 1 आता है, तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। 1/cos होता है, 1/sin cos होता है। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, अपना प्रूफ हो गया। एलिसिस भी इतना है, और अपने को आरसीएस प्रूफ भी कितना करना था, sec स्क्वायर थीटा इनटू व्हाट, cos स्क्वायर थीटा। तो अपना क्वेश्चन क्या हो गया, इस क्वेश्चन के अंदर cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो मैं लिख दिया पहले LHS, मेरे को ये क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। अब दिख रहा है कि cot को करना है cos के अंदर, tan को करना है sec के अंदर, स्क्वायर के अंदर, क्या करना है, स्क्वायर के अंदर। मतलब आपको दिख रहा है कि इसके अंदर कुछ और फंडा लगेगा, कुछ और फंडा लगेगा। क्या फंडा लगेगा, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर cot स्क्वायर से आना है cos के अंदर, tan जाना है sec स्क्वायर के अंदर। अपने मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्री, अपने क्या मालूम है, ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज मालूम है। आपने मालूम है कि cot के अंदर cos आता है, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, सिंपल। tan स्क्वायर तो क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। मतलब tan के अंदर sec स्क्वायर थीटा आता है और cot के अंदर भी cos स्क्वायर थीटा आता है। तो सिंपली इसको उतार दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं, कि cot स्क्वायर थीटा वो होता क्या है, cos स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन का आंसर ही आइडेंटिटीज के अंदर ही आंसर ये छुपा हुआ है। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है सिंपली। तो ये रहेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, आपका आंसर आ गया। एकदम हलवा क्वेश्चन। और आपका आरएचएस भी क्या था, व्हाट, cos स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। आपका आंसर आ गया। एलएचएस आरएचएस क्या हो गया, इक्वल हो गया। लास्ट में एक बार क्वेश्चन आप उतार देंगे, सिंपल तरीके सॉल्व हो गया। थोड़ा दिमाग लगा के आइडेंटिटीज आपको याद क्या होना चाहिए, आपको आइडेंटिटीज आपको याद होना चाहिए पहली बात। और आपको प्रूफ क्या करना है वो आपको तो सोचना है कि आपको प्रूफ करना क्या है। इसको इस तरह करते तो आंसर नहीं आता। सिंपल मैंने देखा कि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर क्या है, छुपा हुआ है। तो मैंने देखा कि आइडेंटिटीज के अंदर आंसर छुपा हुआ है, उसको सिंपल उतार दिया, देन यू कैन गेट दी आंसर। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा चीजों को बहुत बार। इस क्वेश्चन के अंदर आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। क्या है, sec स्क्वायर थीटा। मतलब जहां tan है वहां पर क्या है, sec है, जहां tan है वहां पे क्या है, sec है। और पावर सब सेम है, सिर्फ tan के बदले क्या करना है आपको, sec क्या लाना है, sec लाना है। क्या लाना है, sec लाना है। सिंपल है।
इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो दिख रहा है कि यहाँ 4, यहाँ क्या है 4 पावर है। अपने मालूम है कि 10 स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला बनता है, मुझे मालूम बनता है यार फॉर्मूला अभी यूज़ किए थे कि 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपको मालूम है क्या होता है कि 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो स्क्वायर से स्क्वायर जाने का तरीका ये अपने को एक मालूम है, ये अपने को एक मालूम है। तो सिंपल है, इसको पुट कर दो, आपका सेक स्क्वायर थीटा के अंदर 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बात है यहाँ पे 10 स्क्वायर क्या है 4, क्या है यहाँ पे 10 की पावर क्या है 4 है। तब क्या करोगे, तब तो ऐसा कोई फॉर्मूला अपने पास है नहीं। अपने पास क्या फॉर्मूला 10 स्क्वायर का फॉर्मूला है, 10 की पावर 2 का फॉर्मूला है अपने पास। तो एक काम कर सकते हैं, इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन क्या निकल रहा है 10 स्क्वायर थीटा, कॉमन निकाल लो तो यहाँ बचेगा 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 2 निकल चुका है, 2 बचा हुआ है, 2 अभी भी बचा हुआ है, प्लस दोनों बाहर कितना बचा, कितना बचा 1 बचा। अब देखो अपना 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो आपका आंसर आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सेक 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस इसको इससे करोगे तो सेम आंसर आएगा। और ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। सिंपल सॉल्व हो गया। एलएचएस भी आपका वही है और आंसर को प्रूफ भी वही करना था। सिंपल एलएचएस और आरएचएस क्या हो गए दोनों इक्वल, क्या हो गया दोनों इक्वल हो गए। sin थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। मतलब इस पूरी चीज को 2 सेक स्क्वायर थीटा क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप दिख रहा है अपने को, फर्स्ट स्टेप दिख रहा है कि sin cos में क्या चीजें कन्वर्ट है। सेकंड स्टेप क्या है, सॉल्व क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और मैक्सिमम टाइम आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसको इससे क्या कर दो, सिंपली क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो ट्रिग्नोमेट्री को करते वक्त आपको सिर्फ अपना दिमाग क्या लगाना है, आपको अपना दिमाग लगाने का। जो स्टेप दिख रहा है वो स्टेप सिंपली इसको करते जाओ, आपका आंसर सिंपल तरीके से आ जाएगा। आपको रुकना नहीं है, आपको सिंपल क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और माइंड का यूज़ करना है कि आगे आप इसके आगे क्या कर सकते हैं। सिंपल दिखा मैं क्या कैसे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जो दिख रहा था मैक्स का स्टेप। अब देखो माइनस प्लस क्या हो रहा है इसमें, प्लस एंटा माइनस एंटा, प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो 1 1 कितना होता है 2 होता है। नीचे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, कब से वही लगा रहे हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, सॉरी यहाँ माइनस है ना, यहाँ क्या है माइनस है, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या लगेगा ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। आपको अभी तक ये फॉर्मूला याद हो गया, कब से अपन यूज़ कर रहे हैं इसको। 1 स्क्वायर कितना आता है आपको मालूम है, 1 स्क्वायर 1 आने वाला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब उस जो सिंपली दिख रहा है उसको आप करते जाओ, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, सेक थीटा। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ भी क्या आएगा स्क्वायर आएगा, मतलब 2 सेक स्क्वायर थीटा। आपको प्रूफ भी क्या करना था 2 सेक स्क्वायर थीटा, मतलब आपका एलएचएस भी इतना था और आपका आरएचएस जब प्रूफ कर रहा था वो भी क्या था 2 सेक स्क्वायर थीटा। मतलब आपका एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो गया। लास्ट एक बार आप क्वेश्चन काट देंगे, सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन जो 7 है वो क्या है, sec की पावर 6x माइनस 10 की पावर 6x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 sec स्क्वायर x होना चाहिए, ऑफिस है x होना चाहिए। x है क्या है, x थीटा है, x है क्या है, x है और ये भी क्या है, x ये भी क्या है, x है। तो इस क्वेश्चन दिख रहा है कि 7th क्वेश्चन में क्या है, sec की पावर 6x माइनस 10 की पावर 6x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 sec स्क्वायर x इनटू 10x। मतलब इसको ये प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन भी सिंपल है, कुछ आपको बताऊँ, ये इस क्वेश्चन को पहले अच्छी से बार देख लो। sec की पावर 6x माइनस 10 की पावर 6x, इसको ये क्या करना है, प्रूफ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छी क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को अच्छे देख लो। हाँ समझ गए, हाँ अच्छा सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये क्वेश्चन के अंदर एक लगे फॉर्मूला, क्या लगे फॉर्मूला, वो तो अपने समझ दिख रहा है, लिखा हुआ तो मतलब फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अपने मालूम है कि चीज़ों अपने को स्क्वायर के अंदर चीज़ों को समझने की आदत हो गई है। ये पावर क्या 6 है, अपने समझ में आने वाला कुछ है नहीं। तो पहले तो काम करो, इसको कन्वर्ट कर लो किसके अंदर, स्क्वायर के अंदर। तो उसको 2x की पावर 3 लिखूंगा तो हो जाएगा 6, 3 नीचे हो जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर x की पावर 3। इसको मैंने क्या कर कन्वर्ट किया इसमें पावर 2 के अंदर कन्वर्ट कर दिया, 2 3 जा सिंपल कन्वर्ट हो गया स्क्वायर के अंदर। फिर अपने दिख रहा है अभी फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b क्यूब प्लस माइनस का प्लस 3ab a माइनस b। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये क्वेश्चन कुछ है नहीं, सिंपल।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी क्यूब माइनस का प्लस 3ab और एज इट इज पावर कितना आएगा 1 आएगा। इसे देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी क्यूब द होल, ए प्लस बी द होल क्यूब प्लस का माइनस 3ab और एज इट इज पावर कितना देगा 1 आएगा। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस ये ए है, ए माइनस बी द होल क्यूब प्लस 3a इंटू बी माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी, a माइनस बी हो गया। दिख रहा है कुछ सिंपली। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, कुछ तो फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है 1, कितना होता है 1 होता है, मतलब ये पूरी वैल्यू कितनी 1 कितनी है 1 है, 1 का क्यूब 1 आएगा प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, और ये वैल्यू कितनी होगी 1 कितनी होगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है 1 कितना होता है, ये भी 1 होता है, तो 1 आएगा तो बाजू में बस आपका आंसर आ गया 1 की पावर 1 ही आएगा 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, क्या 10 स्क्वायर एक्स, मतलब यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी क्या आएगा स्क्वायर, यहाँ भी क्या आएगा स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन की तरह गड़बड़ी है, वहाँ भी स्क्वायर क्या आएगा, वहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी क्या स्क्वायर है, और आपका प्रूफ सिंपल तरीके से हो गया। इसमें कुछ दूसरा पटा कुछ नहीं है, देखो 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, LHS भी इतना, और जो प्रूफ करना है वो भी कितना है सेम 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, सिंपल प्रूफ हो गया। जो LHS है वो RHS क्या हो गया, ये थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन था, अगर आप फॉर्मूला नहीं लगाते तो क्वेश्चन बहुत लंबा क्या बहुत लेंथी हो जाता, लेकिन फॉर्मूले की वजह से क्वेश्चन क्या हो गया बहुत सिंपल हो गया। कुछ मैंने किया कुछ नहीं किया, मैं इसको 2 के पावर में क्या कर दिया, इसको 2 के पावर में क्या कर दिया कन्वर्ट कर दिया, क्यों क्या, बिकॉज ऑफ अपने को अंडरस्टैंडिंग करने का था कि कौन सी पावर 2 को समझना आसान है, क्योंकि उसके फॉर्मूले अपने मालूम है, तो पहले इसको 2 में क्या कन्वर्ट कर दिया, फिर बोला a क्यूब माइनस b क्यूब, सिंपल फॉर्मूला लगा दिया, फिर इस आइडेंटिटीज को मैंने देख लिया कि 1 होता है और सिंपल क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये क्या एक तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्या इसको याद रखो, तो दिख रहा है कि tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा, मतलब इस चीज को प्रूफ करना, ये चीज फर्क है, tan है tan है सेम चीज, sec थीटा प्लस 1 है और यहाँ का sec थीटा माइनस 1, बस इतना फर्क है, प्लस और माइनस का फर्क है और उल्टा है, और क्या है उल्टा है, बस इतना फर्क है, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, कुछ अंदर कुछ कंसेप्ट है, सिंपल है। इसे करने के तीन तरीके, एक तरीका आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, एक कर सकते हैं बताऊंगा, मतलब 2-3 तरीके से क्वेश्चन क्या होता है सॉल्व होता है मोटा मोटा। तो आपको यहाँ याद रखना है, क्या याद रखना है, ये क्वेश्चन के अंदर अच्छे क्वेश्चन देख लो पहले, क्वेश्चन के अंदर कुछ लफड़ा नहीं है, 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, यहाँ प्लस यहाँ क्या है माइनस है। अब अपने को 10 तो बन चुका है, 10 को उल्टा करिए, इसको उल्टा कर दो तो नीचे 10 आ जाएगा, मतलब अपना आंसर के अंदर 10 आ जाएगा। फर्क सिर्फ क्या है प्लस और माइनस का फर्क है, कमी क्या है sec थीटा माइनस 1 आ जाए ऊपर तो काम हो जाए, मतलब sec थीटा माइनस 1 की कमी है, क्या करेंगे जिसकी कमी है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्या कर दो उसी से मल्टीप्लाई और ए, उसी से क्या करो मल्टीप्लाई क्या कर दो डिवाइड कर दो, sec थीटा माइनस 1 की कमी थी उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, ताकि आंसर क्या आ जाए इजीली आ जाए। अब देखो, अब अगर अब मैं जानता हूँ कि आंसर के अंदर मेरे को ये चाहिए, ये मेरे को चाहिए, ये क्या होगा ऊपर यहाँ तो कुछ है नहीं, मतलब ये कैंसिल होने क्या होने वाला कैंसिल होने वाला, तो उसको एज लिख दो, ये बाद में अपने से ऑटोमेटिक आ जाएगा, सिंपली कैंसिल हो जाएगा, ये तो अपना आंसर है डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, सिंपल एकदम। आप देखो 1 का स्क्वायर कितना आता है 1 ही आता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस कितना होता है tan स्क्वायर, कितना होता है tan स्क्वायर थीटा होता है, तो देखो आपका आंसर आ चुका है sec थीटा, ये होता है sec थीटा माइनस 1, और ये कितना होता है tan स्क्वायर थीटा होता है, एक 10 से एक 10 कैंसिल हो गया, नीचे 10 बचा है कि नहीं बचा है, और वही अपना क्या है आंसर, sec थीटा माइनस 1 sec थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा हो गया आपका, क्या हो गया आपका LHS कितना है, और जब प्रूफ करना था वो भी कितना था sec थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan, LHS क्या होगा बराबर हो गया, लास्ट में आप क्वेश्चन लिख देंगे। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हो, करना कुछ नहीं है, आपको देखना है कि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, आपको क्या चाहिए माइनस चाहिए,
तो उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, सिंपल सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक आइडेंटिटीज लगेगी, उसको यूज करेंगे, कैंसिल होगा, आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था दिमाग से। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या दिख रहा है कि tan क्यूब थीटा -1 डिवाइडेड बाय tan थीटा -1, इसको tan स्क्वायर थीटा प्लस tan का क्या करना है, इसको प्रूव करना है। ये रहा क्वेश्चन, उसको प्रूव क्या करना है, ये करना है। देखो ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कुछ दिख रहा है कि नीचे ऊपर सेम सिर्फ फर्क यहाँ पे क्या है, पावर 3 का है। अब आपको मैं बोल सकता हूँ कि 1 की पावर 3 कितना होगा, 1 ही होगा। 1 की पावर 3 कितना होगा, 1 होगा। मतलब 1 पे कितनी पावर होगा, आंसर तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। और यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अभी मैंने लगाया था, क्या a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाया था, लेकिन वो नहीं लगाना है, क्या नहीं लगाना है, वो नहीं लगाना है। एक और फॉर्मूला है इसका, a क्यूब माइनस b क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, क्या a माइनस b क्या होता है, a माइनस b होता है, और होता है a स्क्वायर माइनस का प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, बहुत फेमस फॉर्मूला, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये भी एक सेकंड फॉर्मूला है, वो एक फॉर्मूला था, और ये भी क्या है, फॉर्मूला है। उसको अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। a क्यूब माइनस b क्यूब, एक बार a माइनस b क्या करो, a माइनस b, a माइनस b, ये रहा मेरा a, ये रहा मेरा b, a माइनस b, a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर प्लस a इंटू बी मतलब इसको इसे मल्टीप्लाई कर दो, 10 थीटा इंटू 1 क्या आएगा, 10 थीटा आएगा, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 ही आता है, डिवाइडेड बाय नीचे एज इट, नीचे क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। आपको दिख रहा है कुछ कुछ कि ये चीज इससे क्या होगी, सिंपल कैंसिल हो जाएगी। तो बचेगा क्या, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा प्लस 1 का स्क्वायर, 1 कितना आता है, 1 आता है। आप देखो एक चीज और, 1 को मैं यहाँ लिखूंगा, 1 को यहाँ लिखूँ और बाद कुछ नहीं होता, प्लस है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। आपने प्रूफ में क्या चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा ना, मुझे दिख रहा है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक कहाँ से, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा। ये रहा आपका प्रूफ आपके सामने, एलएचएस और आरएचएस कितना है, सेम, मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा। मतलब आपका एलएचएस जो है वो एलएचएस जो है वो आरएचएस क्या हो गया, क्या हो गया, और आपका क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व किया। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, लोग बहुत फंसते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, जैसे प्रॉब्लम सेट है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, सिंपल अपने को आता है, फॉर्मूला आता है, अपने को चीज़ें फॉर्मूला याद है, तो कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना था, सिंपल क्वेश्चन था, तो क्या सॉल्व। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो उसमें क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये आपको चांस नहीं है कि आपको एग्जाम में आएगा ऐसे, मेरे को लगता है कि एग्जाम ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, सिंपली सॉल्व कर दिया, ताकि आपको एक बार देख लो, होना ऐसा तो कुछ काम का नहीं है। क्या फॉर्मूला, क्या प्रूफ, क्या लास्ट क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस tan थीटा। इसको प्रूफ करने के अलग तरीके, दो तीन तरीके, उसमें से मैं एक तरीका थोड़ा सा आसान तरीका इसलिए मैंने इसको लाया, वरना एक तरीका बहुत बड़ा है, वो उसको मैंने नहीं लिखा। ये सिंपल तरीका है, इससे आप क्या उसको प्रूफ कर सकते हो, लेकिन आपको इसे देख लो तक आंसर तो नहीं है। देखो वी नो दैट कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटीज। तो मैं सिर्फ मेरे को ऊपर यहाँ पे दिख रहा है, मेरे को ऊपर क्या चाहिए, cos चाहिए, इसलिए मैंने cos को एक तरफ रखा और सबको क्या कर यहाँ भेज दिया, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर मैंने बोला कि 1 पे स्क्वायर लगाओ, 1 पे कोई पावर लगाओ, कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया मैंने, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। cos स्क्वायर थीटा को मैंने इस तरह से लिखा, cos थीटा इनटू cos थीटा, मतलब cos स्क्वायर थीटा, उसको मैंने इस तरह से लिखा, फिर इसको नीचे लिख दिया, फिर ये मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड में आ गया, और ये मल्टीप्लाई यहाँ इसका चला गया, ये है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में चला गया, ये है, ये मल्टीप्लाई इसका यहाँ चला गया, डिवाइड में चला गया। मतलब ये चीज़ और ये चीज़ क्या होती है, बराबर होती है, क्या होती है, ये और ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कि ये चीज़ और ये क्या होते हैं, बराबर, क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। एक रूल अगर उसका नाम क्या होता है, इक्वल रेशियो रूल। क्या होता है, इक्वल रेशियो रूल, मतलब कि अगर कोई दो चीज़ इक्वल है तो आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर ये भी बराबर है तो मैं ये माइनस ये इजिकल डिवाइड बाय ये माइनस ये कर सकता हूँ, मतलब इसको इससे माइनस और इसको इससे माइनस कर सकता हूँ। तो मैंने वही किया, इसको इससे माइनस कर दिया और इसको इससे कर दिया माइनस कर दिया, और वो भी इन दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये है इक्वल रेशियो रूल, मतलब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो मैं सिर्फ क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, साइन थीटा लिखा, मेरे को प्रूफ क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय, देखो माइनस
माइनस माइनस प्लस, तो प्लस साइन थीटा को यहाँ लिख दिया मैंने, प्लस कॉस थीटा, माइनस में कितना होता है ये -1, ये रहा -1, सिंपल है। साइन चाहिए तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, काम नीचे देखो -1 क्या प्लस होता है, मतलब ये होगा साइन थीटा, साइन को यहाँ लिख दिया, प्लस कॉस थीटा -1, और ये हो गया अपना LHS अपना प्रूव हो गया। लेकिन आपने क्या चाहिए RHS चाहिए, तो मैंने इसको उठाया, क्या मैंने क्या लिया, इसको मैंने उठा लिया, ये रहा। फिर मैंने बोला अगर इसको कॉस से डिवाइड कर दूँ तो ऊपर ऐसे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कॉस थीटा है, कॉस से डिवाइड करेंगे यहाँ से कितना आएगा, 1 आएगा। मैंने क्या किया, कॉस से क्या कर दिया, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, कॉस से कॉस कैंसिल कितना आ गया, 1 आ गया, 1 अपॉन कॉस का साइन होता है, साइन अपॉन कॉस का tan होता है, और ये रहा आपका RHS, ये रहा आपका RHS, ये रहा आपका LHS, मतलब ये चीज़ क्या हो गई, क्या हो गई, प्रूफ हो गई। तो ये रहा इसके वो क्वेश्चंस, प्रूफ वाले क्वेश्चंस, और कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, आज सॉल्व कर लिए। 10 क्वेश्चन थे, सब कैसे क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, और उनको सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आई है, क्योंकि अपने फॉर्मूले क्या थे याद थे, कुछ ट्रिक मैंने आपको बता दी, इसको सुपर ट्रिक है, इसको याद रखना है, फॉर्मूले आपको याद रखना है। आइडेंटिटीज तो आपने देखा कि कितनी बार मैंने अलग जगह पे क्या किया, मैंने आइडेंटिटीज क्या किया, मैंने यूज़ किया, और ये सब जितने फॉर्मूले मैंने क्या किया, बहुत यूज़ किया। तो ये पूरे थे 10 के 10 क्वेश्चंस, और कुछ MCQs आपने आज सॉल्व किए। इसके बाद भी बचे कुछ 4-5 क्वेश्चन बचे, वो क्या प्रॉब्लम सेट है, इसके बाद के प्रॉब्लम सेट है वो सब, तो उनको क्या करेंगे, इसके आने वाले लेक्चर में क्या करेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे क्या पढ़ेंगे, अपने इसके आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में।